हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस पवित्र सप्ताह में, इस पवित्र सप्ताह के आज के तीसरे दिन, जो सारा विश्व भर जो है इस सोमवार से लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के दिन तक एक पवित्र सप्ताह कहकर कई एक लोग मनाते हैं और कई एक लोग इसको बड़े त्योहार, बड़े पवित्रता के साथ मनाते हैं और पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस रोहन की बातों को याद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के दुख को भी समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से परसों के दिन, मतलब गुड फ्राइडे यानी उत्तम शुक्रवार के दिन, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर बोली गई हुई 7 वाक्य के ऊपर कई एक बहुत सारे देशों में प्रचार किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस रोहन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, हमें इस बात को प्राथमिक रूप से समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस रोहन होने के द्वारा हमें नया जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा हमें पाप से, श्राप से मुक्ति मिली है और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना यह हम सारे लोगों के लिए एक जीवित आशा के रूप में है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके उद्धार के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक आशा का किरण होता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो जिएगा। इस वचन की पूर्ति इस बात में होती है। इसके लिए हमें उस जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने की आवश्यकता है, या मैं इस प्रकार से कहूं, हमें उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने की आवश्यकता हमारे जीवन में लगातार होने की आवश्यकता। हम भी इस कुछ दिनों एक प्रभु यीशु मसीह के 7 शब्दों के ऊपर, जो कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुछ लोगों को कहा, या जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने 7 प्रकार के शब्दों को कहा, उसी शब्दों का अध्ययन इस श्रृंखला में हम करने वाले हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, आज हम प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर जो बोला गया उसका पहला वाक्य को हम देखने वाले। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का पहला वाक्य जो उस कलवरी क्रूस पर बोला गया था। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34वां वाक्य, 23 अध्याय का 34वां वाक्य। यह वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए या पहला वाक्य है इसे कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये पहला वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर कहा। यह बात हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो जो बातें सिखाते थे, वे जो सारी बातें शिष्यों को सिखाते थे, उनका वो स्वयं भी अभ्यास करते थे। एक वचन पढ़ेगा लूका प्रेरितों के काम उसका पहले अध्याय का पहला वाक्य में इस प्रकार से कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यहां पर लूका इस बात के ऊपर जोर देता है कि वो इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आरंभ से कुछ बातों को करते थे और कुछ बातों को सिखाते थे। बातों को करना मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को किया और उसके बाद उस चंगाई को किस प्रकार से करना है, इसके विषय में उन्होंने अपने चेले लोगों को बताया। इसी को कहते हैं करना और सिखाना। और साथ ही ये बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो जो बातें वो सिखाते थे, उन सारी बातों का अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो अभ्यास को करते थे, या जो बातें सिखाई गई है वे सारी बातें उनके अंदर एक व्यवहारिकता के रूप में वो बातों को लागूकरण करते थे या लागू करते थे।
अभी ये वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का वो पहाड़ी उपदेश की वो बात को याद दिलाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 5 अध्याय के 44वें वाक्य को। मत्ती 5वें अध्याय 44वां वाक्य। यह प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कई एक व्यवहारिकता की बातों को सिखाया, उपवास के विषय में सिखाया, प्रार्थना के विषय में सिखाया, तलाक के विषय में सिखाया, प्रतिशोध के विषय में सिखाया, व्यभिचार के विषय में सिखाया, और नमक और ज्योति के बारे में, क्रोध और हत्या के बारे में सिखाने के बाद शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। 44वां पद इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह इस बात का ऐलान करते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो लोग तुम्हें सताते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। अभी मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर है। वे नीचे से सारे लोग उनकी निंदाएं कर रहे हैं, सारे लोग उनका अपरिहास कर रहे हैं, उनको थट्टा में उड़ा रहे हैं, उनको लज्जित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहूदियों का राजा, ये यहूदियों का राजा नीचे उतरा। इस प्रकार से कई एक प्रकार के अभ्यास किया जा रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में कहा था, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, शत्रुओं से प्रेम करो। अभी उनके सामने एक शत्रु का झुंड है। शायद प्रभु यीशु मसीह ने जो हे पिता इन्हें क्षमा कर ये बात जो है वो शायद वहां के रोमी सिपाहियों के लिए की होगी, क्योंकि रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह को कोड़े लगाए। रोमी सिपाहियों ने ही उस क्रूस को, भारी भक्कम क्रूस को यीशु मसीह के ऊपर लदाया। उस रोमी सिपाहियों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया। उनके हाथों में कीले मारे, पैरों में कीले मारे। शायद मैं ऐसा कह रहा हूं कि यह प्रार्थना एक शत्रु के लिए है और उस समय प्रभु यीशु मसीह के शत्रु जो है शायद रोमी लोग थे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस रोमी लोगों के लिए शायद ये प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ये इसी के लिए था कि ये रोमी लोगों को पता नहीं था कि यीशु मसीह भलाई करते रहे। यीशु मसीह ने अपने जीवित काल में सारी प्रकार की भलाई को किया, परंतु बेकार में ही ये यीशु मसीह को अपराधी समझे। जिन्होंने यीशु मसीह को अपराधी समझा और अपराधी के तरह उनके साथ व्यवहार किया और अपराधी के साथ उनके साथ एक सजा भी उनको दिया। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, यह प्रार्थना जो है वहां के इकट्ठे लोगों के लिए थी। पहले मैं इस प्रकार से कहा कि यह प्रार्थना शायद रोमी सिपाहियों के लिए की, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने बेकार में ही प्रभु यीशु मसीह को उस अपराधी के समान जाना। या मैं इस प्रकार से कहूं कि यह प्रार्थना वहां के इकट्ठा हुए लोगों के लिए भी थी, क्योंकि लोगों को यह नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। बस अपराधी बनकर जो पुरोहित लोग, जो लोग कहते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए ये सारे इकट्ठा किए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को दंडाज्ञा की बातों को करते हैं, क्रूस पर चढ़ाने की बातों को करते हैं, या फिर उस पुरोहित के सारे षड्यंत्र में ये सारे लोग शामिल थे। इसी के लिए ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना जो है उन सारे इकट्ठा लोगों के लिए थी, क्योंकि लोगों को ये बातों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या कर रहे हैं या वे लोगों के जीवन में इस प्रकार से क्यों हो रहा है। ये बातें वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। और एक बात में प्रार्थना यह थी कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना यह थी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के अपराध को माफ किया जाए। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मांग की, बरअब्बा को छोड़कर उस प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस की मांग की, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना यह थी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का अपराध उनका माफ किया जाए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा
केवल प्रभु यीशु मसीह की यह प्रार्थना थी कि क्रूस पर चढ़ाए जाने का उनका अपराध क्षमा किया जाए या माफ किया जाए, ना कि उनके सारे गुनाह माफ किए जाए। केवल क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला जो अपराध था, जो पाप था, वो केवल क्षमा करने की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की थी। उन सारे लोगों के सारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरी क्षमा के लिए हम जानते हैं, यदि हम हमारे जीवन में पूरी क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर हमारा मन बदलने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर से पूरी रीति से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पूरा मन बदल होने की आवश्यकता है, पूरी रीति से हमारा मन बदलनी होना आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन खोलिएगा, लूका 24 का 47। लूका 24:47। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हमें पूरी रीति से क्षमा चाहिए तो हमारे अंदर मन बदलाव की बात होनी है। हमारे पास हमारा मन पूरी रीति से बदलने की आवश्यकता है। इसी बात को यीशु मसीह ने कहा 24वें अध्याय, लूका 24वें अध्याय उसका 47वां पद इस प्रकार से पढ़ता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार करे, उसी के नाम से किया जाएगा। मतलब इस बातों के ऊपर मैं जोर दूं कि प्रभु यीशु मसीह, यदि हमें हमारे जीवन में पूरी रीति से बदलाव लाने की आवश्यकता है, या हमें हमारे जीवन में पूरी रीति से बदलने की अगर आवश्यकता है, तो हमारे पास पूरे रीति से मन फिरने की आवश्यकता है। यदि हम हमारे जीवन में पूरी क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में हमें पूरा मन को बदलने की आवश्यकता है, और ये मन को बदलना जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। और एक वचन मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 3 अध्याय का 2 वाक्य में यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, उसने इस प्रकार से कहा, 3 अध्याय 2 वचन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहां यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, वहां के लोगों को मन फिराने की शिक्षा देता था। मन फिराने का मतलब क्या है? मन फिराने का मतलब है अपने पापों से पश्चाताप करना, और अपने पापों से पश्चाताप कर प्रभु की ओर फिरे आना। और हमें अगर हमारे जीवन से पूरी रीति से क्षमा चाहिए तो हमारे मन को बदलने की आवश्यकता है। यह शिक्षा हमें पवित्र शास्त्र की बातों से मिलती है। हमारे जीवन में पूरी रीति से हमें पापों की क्षमा चाहिए तो हमारे जीवन में पूरी रीति से हमारे मन को बदलने की आवश्यकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और क्षमा, यदि हम क्षमा चाहते हैं, परमेश्वर से अगर हम क्षमा चाहते हैं, इसके बारे में मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 12। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 12 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते समय इन बातों को कहा। यदि हम क्षमा शब्द का इस्तेमाल करते तो प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के बारे में इस प्रकार से कहा, 6 का 12, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब मसीहत का जीवन जीते समय हमें हमारे अपराधियों को क्षमा करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का अपराध क्यों ना हो, हमारे साथ किसी भी प्रकार के अपराध क्यों ना हो, हमें हमारे अपराधों के लिए हमारे सारे लोगों को इस प्रकार से क्षमा करना है। यदि हम हमारे यहाँ के अपराधियों को क्षमा करते हैं तो ही परमेश्वर हमारे सारे अपराधियों को जो धरती पे है उन्हें भी क्षमा करने की ताकत रखता है। बातों को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता यहां पर हमें है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस धरती पर के हमारे जितने अपराधी हैं, जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने हमारा बुरा व्यवहार किया, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, उन सारे लोगों को हमें क्षमा करना है। तब जाके परमेश्वर भी हमारे अपराधों के कारण हमें क्षमा करता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 5 वचन से लेकर 7वें वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 5
6-7। सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। यहां पर मैं आपको एक बात को बतलाना चाहता हूं। 6 वचन जो है, हमें इस बात को सीख मिलती है कि मनुष्य के पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह को ही हमारे सारे प्रकार के पापों को, हमारे सारे प्रकार की बातों से हमें क्षमा करने की ताकत उसके पास है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे सारे पापों के लिए हमें क्षमा कर सकते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 31वां वाक्य पढ़िए। 12:31, मत्ती 12:31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह और एक कठोर बात को सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा की निंदा जो कोई करता है उनके लिए पाप की क्षमा नहीं होगी, उनको किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं की जाएगी कर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिख कर रखा। और उसी की तरह इफिसियों के पत्री के 1 अध्याय का 7वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री 1:7, इफिसियों का पत्री 1:7, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। हमें क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मिलती है और उससे भी आगे पौलुस से बातों को करता है। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। और पहला यूहन्ना का पत्री उसके 1 अध्याय के 9वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 1:9, उसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु यदि हम अपने सारे अपराध को मान लेंगे तो ही प्रभु हमारे उन सारे अपराधों के लिए, सारे पापों से हमें क्षमा करने की ताकत रखता है। बिना मन को बदले गुनाहों की माफी नहीं होती है। जब तक हम मन को नहीं बदलते हैं तब तक हमारे सारे गुनाह की माफी नहीं मिलती है। इस बात को हमें आज समझने की आवश्यकता है। इसी बात को अगर हम प्रेरितों के काम में अगर देखते हैं तो वहां पर प्रभु एक बात को लिखकर कहा है, 5वें अध्याय का 31वां वाक्य, प्रेरितों के काम 5:31। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। किसे पापों की क्षमा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को। इसी के लिए जब तक हम पूरी रीति से मन को नहीं बदलेंगे, हमारे गुनाहों की माफी हमें नहीं मिलेगी। या मैं इस प्रकार से कहूं, हमें हमारे पूरे गुनाहों से माफी अगर चाहिए तो हमें पूरी रीति से मन को फिराने की आवश्यकता है। उसी का 26 का 18 पढ़िए, प्रेरितों के काम 26वें अध्याय उसके 18वें वाक्य। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो तुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा प्राप्त करें। मतलब लगातार हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हमें पूरी रीति से क्षमा चाहिए, क्षमा प्राप्ति करना है तो हमें पूरी रीति से मन को बदलने की भी आवश्यकता है। या गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह का दुख सहना, मरना और जी उठना जरूरी था।
या मैं इस प्रकार से कहूं, हमारे गुनाहों की माफी के लिए, या हम जो गुनहगार थे, हम लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु का मारा जाना, दुख को उठाना और जी उठना जरूरी था। और इस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा सारी दुनिया में सच्चाई को फैलाना था। क्या सच्चाई को फैलाना था? कि प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, उसका मसीह का दुख उठाना, मरना और जी उठना, ये सारे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की बात को फैलाना, ये बहुत ही जरूरी बात था। इसी के लिए यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 28वें अध्याय में 18 और 20 से वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय में स्वर्गारोहण होते समय एक बात को कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। यह दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की यह सच्चाई को फैलाना आवश्यक था। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों के पास चेला बनाना, सारे दुनिया में जाकर चेला बनाने की बातों को करना आवश्यक था। इसी के लिए परमेश्वर ने इसी बातों को कहा, और उस चेला बनाने के बाद या प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देने के बाद पहले यहूदी लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातों को बताया जाए, और फिर गैर यहूदी लोगों के द्वारा। इसी के लिए प्रेरितों के काम अगर हम पढ़ते हैं 1:8, उसमें लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरित 1:8, यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक गवाह होंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्ध। हमें परमेश्वर ने उसके गवाह होने के लिए या उसकी गवाही देने के लिए सारे पृथ्वी भर में जाकर लोगों को समझाना, लोगों को बतलाने के लिए कहा है। और प्रेरित 3:26 भी पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उनकी बुराइयों से फिरकर आशीष दे। इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह की सारे लोगों के लिए, सारे दुनिया के लिए एक क्षमा करने की बात थी। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई को पूरी रीति से निभाते समय अपने शत्रुओं के ऊपर जो प्रेम करने की बात थी, वो अपने जीवन काल के अंत तक पूरा किया। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार का स्वभाव, अपने अपराधियों को क्षमा करने का स्वभाव आने पाए, या पूरी रीति से पाप की क्षमा होने के लिए हमें प्रभु के नाम से अपने आप को पूरा मन फिराने की भी आवश्यकता होने के लिए संभावना है। कल के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह का बोला हुआ दूसरा वाक्य की ओर हम जाएंगे और देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाधीश परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं राजा। हमारे जीवन में आज तक तूने अद्भुत कार्य किया प्रभु। इस होली वीक में या पवित्र सप्ताह में प्रभु, तेरे दुख उठाए जाने की बातों को जब हम गहराई से समझे और साथ ही ये बात को जाने परमेश्वर कि आपका जी उठना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़े आनंद की बात है प्रभु। आपके उस जी उठने के द्वारा जो जय उत्सव हमारे जीवन में मिलता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते प्रभु। हमारे जीवन काल में आप ही के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद।